हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जीके वाला में। तो आज हम हिस्ट्री चालू करेंगे मगध का साम्राज्य। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे शुरू करते। यह कंटेंट छत्तीसगढ़ पुलिस और हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। ठीक है, मगध की वर्तमान स्थिति देखते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल है। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य के शासनकाल देखते हैं तो 544 बीसी से 185 बीसी तक शासन किया है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश पहला है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। अगला देखते हैं। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ को माने जाते हैं, जिसका पुत्र जरासंध और उसकी राजधानी गिरिब्रज है। ठीक है, मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है पहले दोस्तों, इसके बाद ना हर्यक वंश में आते हैं। हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा देखते हैं। 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, जिसकी शासनकाल 544 बीसी से 492 बीसी तक रहा। अन्य नाम देखते हैं तो श्रेणी, जो कि जैन साहित्य के अनुसार से, ठीक है, और क्षेत्रजस मत्स्य पुराण के हिसाब से है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल हर्यक वंश का ही रहा है। टोटल यहाँ 52 वर्षों तक शासन किया है। बिंबिसार ने राज्य विस्तार करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया था। देखते हैं, बिंबिसार की 3 पत्नियां हुआ करती थी। ठीक है, पहला देखते हैं तो महाकौशला, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, जिन्होंने काशी को दहेज में दिया। दहेज का पहला साक्ष्य जो उदाहरण मिलता है। ठीक है, दूसरा पत्नी है इसकी चेलेना, जो चेटक की पुत्री और लिच्छवी वंश का शासक था। और तीसरा पत्नी जो है क्षेमा, जो मध्य प्रदेश की राजकुमारी है। बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता। ठीक है, और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। उसके बाद देखते हैं, बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी राजगिरिया थी। ठीक है, बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, जिससे न अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। उसको पसंद नहीं था कि मेरे रहते मेरे भाई को बना रहा है करके। तो पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। जहाँ जहाँ IMP लगा होगा वो बहुत एग्जाम में आ चुका है। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई। इस प्रकार इसे हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है पहले दोस्तों, अगला देखते हैं। अजातशत्रु, जिसके शासनकाल 492 बीसी से 460 बीसी तक रहा है। इसका अन्य नाम कुनिक, जो प्रथम पितृहंता कहा जाता है। इसकी माता महाकौशला थी। ठीक है, 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुआ। कहाँ? सप्तपर्णी की गुफा राजगृह में, जो अध्यक्ष महाकश्यप था। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ एवं विजय हुआ और बाजीराव से विवाह हुआ, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी, यानी कि अपने मामा के बेटी से यहाँ शादी कर लिया। ठीक है, इसके बाद वज्जी और मल्ल संघ को हराया। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है प्यारे दोस्तों, महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। 32 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद अगला इसका शासक देखते हैं। उदयन 460 बीसी से 444 बीसी तक शासन किया। यह द्वितीय पितृहंता कहा जाता है इसे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर स्थित है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है और यह उसकी राजधानी थी। ठीक है, उदयन के 3 पुत्र थे, जो क्रम से हैं देखते हैं। पहला था अनिरुद्ध,
दूसरा मुंडा, तीसरा नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, अगला चैप्टर फिर आएगा।